हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल तिरुपति अकेडमी। तो जितने भी स्टूडेंट एमएसटी सीईटी के एग्जाम दिए हैं और एमएसटी सीईटी के कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके मन में दो ही डाउट आ रहा है कि सर मेरे 50% है, 60% है, ऐसा बनेगा तो क्या मेरे को एडमिशन मिल पाएगा। और दूसरी बात ये कि सर मार्क्स वैसे परसेंटाइल क्या होगा, यानी कि मेरे इतने मार्क्स आ रहा है तो इतने मार्क्स में मेरे कितने परसेंटाइल बनेगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि इतने सारे डेज में हमारा एग्जामिनेशन हुआ था, इतने सारे शिफ्ट हुआ था, हमारे टोटल जो है वो 12 शिफ्ट हुए थे, तो बड़ा कंफ्यूजन है ना। तो आज के इस वीडियो में दोनों ही सवाल का आप लोगों को जवाब मिल जाएगा और बेसिकली मोस्ट एक्यूरेट मार्क्स परसेंटाइल की बात हम लोग कर रहे होंगे बच्चों। ठीक है ना, बिना टाइम वेस्ट के हम लोग बात कर लेते हैं, चलते हैं अपने टॉपिक तक। लेकिन सभी से पहले आप जो भी चैनल फर्स्ट टाइम आए हो सो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि पूरे एमएसटी सीईटी के काउंसलिंग में अभी से लेकर आप लोग का फाइनल एडमिशन तक ये चैनल आप लोग का हेल्प करेगा। ठीक है ना, आप लोग ऑलरेडी देख सकते हो एमएसटी सीईटी का प्लेलिस्ट बना हुआ है कि कितने सारे इंफॉर्मेटिव कंटेंट आप लोगों के लिए ऑलरेडी डाला हुआ है। ठीक है बच्चों, सो ध्यान से देख लेना। और बेसिकली यही है कि दूसरे चैनल की जैसा नहीं कि हम फालतू का नहीं खींचते हैं। ठीक है, शॉर्ट में आप लोग को मोस्ट एक्यूरेट डेटा बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों, तो बात कर लेते हैं। तो टॉपिक हमारा क्या है बच्चों आज का, तो एमएसटी सीईटी 2022 का मार्क्स वैसे परसेंटाइल है, शिफ्ट वाइज डिफिकल्टी लेवल क्या था। ठीक है, कौन सा शिफ्ट इजी था, कौन सा मॉडरेट, कौन सा डिफिकल्ट। ठीक है, सारी बातें हम लोग कर लेते हैं बच्चों। अच्छा देखो, एक और भी चीज बच्चों कि आप लोगों को पता ही है कि आप लोगों ने एग्जाम दे दिया, आप लोग का जो भी रहा है जैसा भी रहा है, ठीक है ना, जो भी मार्क्स बना है उसे आप लोग चेंज नहीं कर सकते हो। लेकिन सबसे पहली बात तो ये कि मन में ये अगर जो डर है कि सर क्या मेरे को मिलेगा 50 परसेंटाइल पे, 60 परसेंटाइल पे कॉलेज, या नहीं मिलेगा, या फिर मैं ड्रॉप का सोच लूँ। तो पहली बात तो बच्चों ये कि हमारे महाराष्ट्र में टोटल जो है वो 300 प्लस आप लोगों को कॉलेज देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो आप लोग का जो है 40% 50% है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोग को 100% एडमिशन मिलेगा, आप लोग को CSIT मिलेगा। ठीक है, और बच्चों बिल्कुल ये सच है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ मैटर ये करता है कि आप लोग काउंसलिंग प्रोसेस को किस तरीके से करते हो, चॉइस नहीं कैसे करते हो। अगर आप लोग का थोड़ा सा मार्क्स कम है तो परसेंटेज उतना बेटर नहीं है, उसके बावजूद अगर आप लोग चॉइस नहीं एक परफेक्ट ऑर्डर में करते हो तो आपके रैंक के अकॉर्डिंग जो है वो बेस्ट से बेस्ट कॉलेज और बेस्ट से बेस्ट ब्रांच आप लोग का लॉट होता है। ठीक है, अगर आप लोग का थोड़ा सा रैंक बेटर भी है और परसेंटेज बेटर भी है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप लोगों के पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है काउंसलिंग का, तो आप लोगों के रैंक के अकॉर्डिंग जो मिल सकता था वो नहीं मिलता। इसलिए बच्चों ये गलती मत करना, चैनल पे बने रहो, रेगुलर वीडियो देखते रहो, साइड डाउट क्लियर करते रहो। बाकी वीडियो के थ्रू तो हम लोग अभी से लेकर फाइनल एडमिशन तक आप लोग का हेल्प करेंगे, लेकिन वीडियो के थ्रू साइड डाउट क्लियर नहीं हो पाता है क्योंकि सभी बच्चे का परसेंटाइल अलग है, रैंक अलग है। उस सभी के लिए हमारा पर्सनल काउंसलिंग सपोर्ट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, क्लिक करके फीचर करके बाय कर लेना। जैसे बाय करते हो वैसे इंस्टेंट कॉल करेंगे, कॉल करने के बाद जाके आप सभी के साइड डाउट को क्लियर किया जाता है। उसके बाद जाके अभी से लेकर आप लोगों का फाइनल एडमिशन तक हम लोग आप लोगों के साथ देंगे। ठीक है बच्चों, साथ में आप लोग के रैंक के अकॉर्डिंग जो चॉइसनिंग होगा सब चीज हम लोग करते हैं। तो बेसिकली यही बच्चों लेने के बाद जाके आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज और बेस्ट से बेस्ट ब्रांच आप लोग का लॉट हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये आप लोग का कंफर्मेशन है, लास्ट 3-4 साल से हम लोग काउंसलिंग करवा रहे हैं, पूरा एक्सपीरियंस है बच्चों। और वही है कि एमएसटी सीईटी की बात करेंगे 300 प्लस कॉलेज आते हैं, हर एक कॉलेज में इतने ब्रांच है, बड़ा कंफ्यूजन होता है कि कैसे क्या हम रखेंगे। ठीक है, और प्राइस बच्चों सिर्फ और सिर्फ जो है वो 999 रुपीज, यानी कि 1000 से भी कम है। ठीक है, आप लोग यूट्यूब पे काफी सारे मिलेंगे जो कि 5-5, 6-10 हजार रुपए रखे हुए हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज बच्चों। ठीक है, और लोगे तो आप लोग खुद ही दूसरे को रिकमेंड करोगे लेने के लिए। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से ले लेना क्योंकि इसका प्राइस बहुत जल्दी बढ़ जाएगा और काफी सारे बच्चे ऑलरेडी हमारे पास इनरोल हो चुके हैं बच्चों। ठीक है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, चेकआउट कर लेना। सिर्फ आप लोग एमएसटी सीईटी का भी बाय कर सकते हो, अगर जोसा का बाय करना चाहते हो तो वो भी बाय कर सकते हो। ठीक है बच्चों, साथ में हम लोग काफी सारे स्टेट काउंसलिंग भी करवाते हैं, तो उसका भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, सभी का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी से ले लेना बच्चों। ठीक है ना, तो अब बात कर लेते हैं शिफ्ट वाइज डिफिकल्टी लेवल। ठीक है बच्चों, तो टोटल जो हमारे एग्जामिनेशन हुए थे वो हमारे जो है वो 6 दिन में हुए थे, यानी कि 12 शिफ्ट हुए थे। ठीक है, एक दिन में 2 शिफ्ट, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट। ठीक है, जिसे आप लोग आफ्टरनून शिफ्ट भी कहते हो। ठीक है, तो हमारा कब से एग्जामिनेशन स्टार्ट हुआ था, तो 5 अगस्त से स्टार्ट होता है। 5 अगस्त, 6 अगस्त, 7 अगस्त, 8 अगस्त, 9 अगस्त को एग्जाम नहीं था क्योंकि उस दिन मुहर्रम था, 10 अगस्त और 11 अगस्त। ठीक है बच्चों, तो ये चीज था हमारा। अब देखो जो हमारे इजी शिफ्ट थे, ठीक है, वो 5 अगस्त के मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट दोनों ही इजी साइड में आप लोगों को देखने को मिला था, और 6 अगस्त का जो है हमारा इवनिंग शिफ्ट आप लोगों का जो है वो इजी साइड में देखने को मिला था। ठीक है बच्चों, वही मॉडरेट शिफ्ट आप लोगों का जो है 6 अगस्त का मॉर्निंग शिफ्ट, 7 अगस्त का मॉर्निंग शिफ्ट, 8 अगस्त का मॉर्निंग शिफ्ट और 10 अगस्त का मॉर्निंग शिफ्ट। ठीक है बच्चों, और वही हमारा डिफिकल्ट शिफ्ट जो है वो 7 अगस्त का इवनिंग शिफ्ट, 8 अगस्त का इवनिंग शिफ्ट, 10 अगस्त का इवनिंग शिफ्ट और 11 अगस्त का मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट, ये दोनों ही अपना डिफिकल्ट देखने को मिला था। ठीक है ना, अब देखो इजी शिफ्ट, मॉडरेट शिफ्ट, डिफिकल्ट शिफ्ट, इससे क्या फर्क पड़ता है, तो इससे आप लोग का फर्क पड़ता है परसेंटाइल पे। ठीक है, मार्क्स से परसेंटाइल बच्चों। अब परसेंटाइल आप में से बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, समझ नहीं आता होगा कि किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, तो पहले बच्चों हम लोग इस बात को समझ लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब आप में से काफी सारे बच्चों ने जेईई का भी एग्जाम दिया होगा, वहां पे भी यही सीन रहता है, मार्क्स से परसेंटाइल। तो सबसे पहली बात तो बच्चों ये कि आप लोग का इजी शिफ्ट है या मॉडरेट शिफ्ट है या डिफिकल्ट शिफ्ट है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग का मार्क्स से परसेंटाइल अलग
अलग आ जाता है। ठीक है बच्चों, अब देखो होता क्या है कि आप लोगों का मान लो कि एक शिफ्ट रहा, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर जो है फिफ्थ अगस्त का जो है मॉर्निंग शिफ्ट आप लोगों का रहा, ठीक है, उस शिफ्ट का ये देखा जाता है कि उस शिफ्ट में जितने भी बच्चे बैठे हुए थे उसमें से हाईएस्ट मार्क्स किस बच्चे का है। जिस बच्चे का हाईएस्ट मार्क्स होगा उस बच्चे का 100 परसेंटाइल हो जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो बाकी बच्चे का परसेंटाइल कैलकुलेट किया जाता है बच्चों। ठीक है, सो होप से समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली इससे फर्क नहीं पड़ता है कि मान लो एक बच्चा जिसका शिफ्ट जो है वो इजी रहा, दूसरे का मॉडरेट रहा, तीसरे का डिफिकल्ट रहा, ठीक है, तो डिफिकल्ट वाला बच्चा बोलेगा कि मेरा तो डिफिकल्ट रहा, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, आप लोगों को दूसरे शिफ्ट से फर्क ही नहीं पड़ता है। ठीक है, आप लोगों को अपने शिफ्ट से फर्क पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ गया। तो इजी मॉडरेट डिफिकल्ट बेसिकली यही है कि इजी शिफ्ट रहा है तो मान लो 100 परसेंटाइल जो है वो 190 पे बन रहा है, मॉडरेट रहा है तो 170 पे बन रहा है और डिफिकल्ट है तो हो सकता है 150 पे ही बन जाए। तो बेसिकली बच्चों यही है। ठीक है ना, इजी मॉडरेट डिफिकल्ट के अकॉर्डिंग ही आप लोगों का मार्क्स जैसे परसेंटाइल आप लोगों को देखने को मिल जाता है। इजी शिफ्ट है तो ज्यादा मार्क्स आप लोगों को लाना पड़ेगा 100 परसेंटाइल के लिए या फिर एक बेटर परसेंटाइल के लिए। डिफिकल्ट शिफ्ट है तो कम मार्क्स आप लोगों को लाना पड़ेगा 100 परसेंटाइल के लिए या फिर बेटर परसेंटाइल के लिए बच्चों। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर लिया कि कौन कौन सा हमारा इजी था, कौन सा मॉडरेट था, कौन सा डिफिकल्ट था। साथ में आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से परसेंटाइल कैलकुलेट करते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं इजी शिफ्ट के लिए जो है वो मार्क्स परसेंटाइल क्या होगा, मॉडरेट शिफ्ट के लिए मार्क्स परसेंटाइल क्या होगा और डिफिकल्ट शिफ्ट के लिए मार्क्स परसेंटाइल क्या होगा। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इजी शिफ्ट में आप लोगों का कितने मार्क्स पे कितना परसेंटाइल बनेगा। ठीक है, यानी कि मार्क्स परसेंटाइल इन केस ऑफ इजी शिफ्ट। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हमने बातचीत किया है उसके अकॉर्डिंग जो है वो शिफ्ट को देखने के बाद जाकर के जो है बेसिकली आप लोगों का लगभग 185 प्लस अगर आप लोगों का मार्क्स बन रहा है, ठीक है, तो आप लोग का 100 परसेंटाइल बन जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर 182 183 के आसपास बन रहा है तभी आप लोग का 100 परसेंटाइल बन जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर आप लोग का मार्क्स जो है 165 से लेकर 185 के बीच में लाई कर रहा है तो आप लोग का 99.5 परसेंटाइल के अप्रॉक्स बन जाएगा। 145 से लेकर 165 मार्क्स के बीच में आप लोग का 97 से लेकर 99 परसेंटाइल बनेगा। ठीक है बच्चों, 125 से लेकर 145 मार्क्स के बीच में आप लोग का 94 से लेकर 97 परसेंटाइल बनेगा। 105 से लेकर 125 के बीच अगर मार्क्स है आप लोग का तो 90 से लेकर 94 परसेंटाइल बनेगा। 85 से लेकर 105 मार्क्स आप लोग का बच्चों तो 80 से लेकर 90 परसेंटाइल बनेगा और 65 से लेकर 85 के मार्क्स के बीच में आप लोग का लाई कर रहा है तो 50 से लेकर 80 परसेंटाइल बनेगा। ठीक है बच्चों, और अगर आप लोग का मार्क्स जो है वो इजी शिफ्ट में यानी कि आप लोगों का जितने मैंने बताया है इजी शिफ्ट में अगर आप लोगों का 65 से कम मार्क्स बन रहा है तो आप लोगों का बिलो 50 परसेंटाइल बनेगा। ठीक है बच्चों, तो ये तो हमने बात कर लिया इजी शिफ्ट के लिए। उसी तरीके से हम लोग बात कर लेते हैं डिफिकल्ट शिफ्ट के लिए, फिर बात करेंगे कि मॉडरेट शिफ्ट के लिए क्या होगा। तो बच्चों डिफिकल्ट शिफ्ट की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को 100 परसेंटाइल लाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 165 प्लस मार्क्स ही लाना पड़ेगा, यानी कि 165 प्लस मार्क्स पे आप लोग का 100 परसेंटाइल बन जाएगा। ठीक है ना, जो कि आप लोग का इजी शिफ्ट में 185 प्लस मार्क्स आप लोग को लाना पड़ रहा था, मैंने आप लोग को समझाया भी। ठीक है ना, 155 से लेकर 165 के बीच में अगर आप लोग का मार्क्स है तो 99.5 परसेंटाइल बन जाएगा। 135 से लेकर 155 मार्क्स के बीच में आप लोग का लाइक कर रहा है तो 97 से लेकर 99 परसेंटाइल बन जाएगा। 115 से लेकर 135 के बीच में तो 94 से लेकर 97 परसेंटाइल बनेगा। 90 से लेकर 115 के बीच में मार्क्स आप लोग का है तो 90 से लेकर 94 परसेंटाइल बनेगा। 70 से लेकर 90 मार्क्स अगर आप लोग का है तो 80 से लेकर 90 परसेंटाइल बनेगा और 50 से लेकर 70 मार्क्स के बीच में अगर आप लोग का लाइक कर रहा है तो परसेंटाइल आप लोग का 65 से लेकर 75 के बीच में बन रहा होगा। ठीक है बच्चों, अगर लेस देन आप लोग का 50 मार्क्स है तो आप लोग का परसेंटाइल भी 50 परसेंटाइल से कम बन रहा होगा बच्चों। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर लिया इजी शिफ्ट का और डिफिकल्ट शिफ्ट का। अब बात करते हैं मॉडरेट शिफ्ट का। तो बच्चों आप लोग को इजी शिफ्ट और डिफिकल्ट शिफ्ट देखने के बाद इस समझ में आ गया होगा कि मॉडरेट शिफ्ट इसी के बीच में लाई कर रहा होगा। अगर 185 प्लस मार्क्स आप लोग को 100 परसेंटाइल लाने के लिए इजी शिफ्ट में लाना पड़ रहा है और 165 प्लस पे आप लोग को 100 परसेंटाइल डिफिकल्ट शिफ्ट में बन जा रहा है, इसका मतलब मॉडरेट में क्या होगा, इन दोनों के बीच में लाई करेगा, यानी कि 175 प्लस मार्क्स अगर आप लोग का मॉडरेट शिफ्ट में लाई कर रहा है तो आप लोग को 100 परसेंटाइल बन जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से आप लोग हर एक का देख सकते हो, लेकिन फिर भी जाकर के मैं आप लोगों को बता देता हूं तो ये आप लोग का यहाँ पे दे रखा है कि 170 प्लस पे आप लोगों का 100 परसेंटाइल, 160 से लेकर 170 पे 99.5 परसेंटाइल, इसी तरीके से आप लोग हर एक का देख सकते हो। ठीक है, अगर बिलो 60 मार्क्स बनेगा तो 50 परसेंटाइल के अप्रॉक्स आप लोगों का बन जाएगा बच्चों। ठीक है, सो होप सो ये बात समझ में आ गया होगा। मोस्ट एक्यूरेट परसेंटाइल की बातें हम लोग कर रहे हैं, पूरा एक्सपीरियंस के साथ आप लोगों को बताया गया है, यही आप लोगों को देखने को मिलेगा बच्चों। ठीक है ना, बाकी जगह जो है वो चैनल पे बहुत सारे कंटेंट आप लोगों के रिगार्डिंग देखने को मिल जाता है, काउंसलिंग के रिगार्डिंग काफी सारे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट है, प्लेलिस्ट चेकआउट करो, जितनी वीडियो डाला गया उसे देख लो। ठीक है बच्चों, और अभी से लेकर आप लोग को पूरे काउंसलिंग के जर्नी में चैनल आप लोग को हेल्प करेगा और फाइनल एडमिशन तक बच्चों हम लोग आप लोगों के साथ रहेंगे। ठीक है बच्चों, वीडियो के थ्रू भी हेल्प करेंगे, लेकिन आप लोगों का सभी बच्चे का रैंक अलग होगा, परसेंटाइल अलग होगा, उसके लिए पर्सनल सपोर्ट है, डिस्क्रिप्शन लिंक मिलेगा, क्लिक करके फीचर करके बाय कर लेना। सिर्फ 990 रुपीज है, जैसे बाय करोगे इंस्टेंट कॉल करेंगे और जाके फिर आप लोगों का जो चॉइस में वगैरह होगा सब हमारी टीम करती है। ठीक है बच्चों, दूसरे कहते हैं कि हम लोग आप लोग के रैंक के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस लिस्ट भेज देंगे, हम वो भी नहीं करते हैं। पहली बात तो उसके लिए वो 5-6 हज़ार रुपए लेते हैं। ठीक है, ऊपर से जाके वो प्रेफरेंस लिस्ट आप लोग के रैंक के अकॉर्डिंग नहीं भेजते हैं, दो चार बना के रखते हैं वही भेज देते हैं। ठीक है, अगर आप लोग के रैंक के अकॉर्डिंग भेज भी दिया जाता है तभी फर्स्ट टाइम आप लोग काउंसलिंग कर रहे हो, मिस्टेक होने की प्रोबेबिलिटी बन जाती है। ठीक है, मिस्टेक होने की प्रोबेबिलिटी को अवॉइड करने के लिए हम लोग खुद करते हैं। ठीक है बच्चों, सोच सकते हो इतने बच्चे का चॉइस
इसमें खुद से करना काफी टाइम लग जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग करते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज में। ठीक है बच्चों, बाद में इसका प्राइस बढ़ जाएगा, जल्दी से बाय कर लेना। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को अपने फ्रेंड्स से शेयर करना, चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय